अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे जब यहूदी धर्म में किसी का इंतकाल हो जाता है तो ये लोग उस मरने वाले को हाथ क्यों नहीं लगाते, और यहूदी धर्म में मरने वालों के लिए कौन कौन सी रस्में होती हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। जैसे हर मजहब में मौत का आना सच माना जाता है, वैसे ही यहूदी धर्म में भी मौत के आने को सच माना जाता है, यानी हर जानदार को मौत का जायका चखना होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में मातम करना जायज नहीं माना जाता, वैसे ही यहूदी धर्म में भी मातम करना जायज नहीं माना जाता, और ये भी यहूदियों का ईमान है। लेकिन किसी के मर जाने के बाद, यानी यहूदी धर्म में जब किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो वो खुदा का फैसला समझकर खामोश हो जाते हैं। ना वो बयान करके रोते हैं और ना ही वो मातम करते हैं। यहूदी धर्म में किसी के मर जाने के बाद सबसे पहले उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है, इसको बेड पर सीधा लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर एक सफेद कलर का कपड़ा उसको उड़ा दिया जाता है। ये लोग कभी भी अपने मरे हुए इंसान को अकेला नहीं छोड़ते, और मरे हुए इंसान के पास कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं होती, और उसके पास बैठकर पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि मरा हुआ इंसान वो भी खा पी नहीं सकता। इसलिए मरा हुआ इंसान जो काम नहीं कर सकता, वहाँ बैठे लोग भी वो काम नहीं कर सकते, वरना मरे हुए इंसान की रूह को तकलीफ होती है। यहूदी धर्म में एक खास प्रकार की टीम होती है, और जब इस धर्म में किसी इंसान की मौत हो जाती है, यही लोग उसको दफनाते भी हैं, और दफनाने से पहले सारी रस्मों को पूरा भी करते हैं, क्योंकि यहूदी धर्म में मरने वाले को उसके रिश्तेदार, उसके खानदान, उसके घर कुनबे वाले नहीं दफनाते, और ना ही कोई उन रस्मों को पूरा करता है। इसलिए मरने वाले की सारी जिम्मेदारी उस टीम के ऊपर ही होती है, और इसीलिए इस टीम की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, इसको बहुत माना जाता है। बहुत सारे इलाकों में ये बात भी मशहूर है कि यहूदी लोग अपने मरने वाले को खड़ा हुआ दफनाते हैं और मुसलमानों की तरह लिटाकर नहीं दफनाते, जबकि इस बात का सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बट यहूदी धर्म में मरने वाले को छूना नाजायज और नापाक समझा जाता है। इसीलिए यहूदी धर्म में जब कोई मुर्दे को छू लेता है तो उसका नहाना, हाथ धोना उस पर वाजिब हो जाता है। इसीलिए जिस कमरे में लाश को रखा जाता है वहाँ हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। जैसे मुसलमानों में मौलाना और उलमा होते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म में पादरी होते हैं, और यहूदी धर्म में कोहन होते हैं। इसीलिए एक बार कफन पहनाने के बाद कफन या ताबूत खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती, ताकि मरने वाले के दुश्मन इसको इस बेबसी में ना देख सकें, और मरने वाले के ऊपर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा डाल दिया जाता है, जिसे तालाद कहते हैं। वैसे तो इजराइल देश में अब ताबूत का रिवाज बंद हो गया है, और यहूदी धर्म में एक रस्म ये भी है, जब किसी यहूदी धर्म में किसी इंसान की मौत हो जाती है, मरने वाले का करीबी रिश्तेदार, भाई, बेटा या बाप एक हाथ में मिट्टी लेकर उसके कफन में डाल देता है, क्योंकि इनका मानना होता है कि इंसान की पूरी बॉडी मिट्टी से बनी होती है। और यहूदी धर्म में लाश को जलाने का रिवाज नहीं है, बल्कि जलाने वाले को नाजायज माना जाता है। और यहूदी धर्म में भी लाश को जितना जल्दी दफना दिया जाता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यहूदी लोग मरने वाले को पहले फ़ौरन ही दफना दिया करते थे, जिसकी एक वजह ये भी थी कि कहीं बॉडी सड़ ना जाए, और दूसरी वजह ये भी थी कि अगर ये मरने वाले को जल्दी नहीं दफनाएंगे तो मानो ये मरने वाले इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं, और मरने वाले इंसान को जल्द से जल्द दफन करने की। और इस रस्म में कई बार ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी के चक्कर में जिंदा लोगों को ही मरा हुआ समझ लिया जाता है और उनको दफना दिया जाता है, जबकि ऐसा होने के बाद कई लोगों ने कब्र में ही दम तोड़ दिया, और कई लोग तो बहुत कोशिश करने के बाद कब्र से बाहर ही निकल आए। बट 15 और 17 ईस्वी में यहूदी लोगों ने इसका हल इस प्रकार निकाला कि इन लोगों ने एक नए प्रकार का ताबूत बनाना शुरू कर दिया, और जिसमें एक साइड को एक घंटी लगी हुई होती थी। जब ताबूत को दफन कर दिया जाता था तो ताबूत मिट्टी के अंदर होता था, बट घंटी मिट्टी के बाहर होती थी, जिससे अगर कोई ताबूत में जिंदा इंसान हो
जिससे वो घंटी बजा सके और उसको जिंदा निकाल लिया जाता था। और इस तरह की कब्रें यूरोप सिटी में आज भी मौजूद हैं। अक्सर आपने यहूदियों के सर पर एक छोटी सी टोपी टाइप देखी होगी, उसको ये लोग कीपा कहते हैं, जिसको ये लोग अपने सर पर ओढ़ते हैं और मरने वाले को ये कीपा उड़ा दी जाती है या फिर उसके सीने पर रख दी जाती है। और मरने वाले की कब्र के ऊपर एक गोल और चिकना पत्थर भी रख दिया जाता है। यह भी इनकी एक रस्म मानी जाती है। शुरू में तो इस पत्थर को नदियों और तालाबों में ढूंढा करते थे, बट आज के दौर में इसकी एक पूरी इंडस्ट्री बना दी गई है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां इन पत्थरों को बेचती हैं। ये धर्म बहुत पुराना माना जाता है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। यहूदी धर्म की गिनती उन मज़हब में की जाती है जिस मज़हब में आसमान से किताबें उतरी थीं, क्योंकि इस्लाम धर्म की तरह यहूदी धर्म भी आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं। अगर आज कहा जाए कि यहूदी धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है मुसलमान, और वैसे ही मुसलमानों का अगर दुश्मन कोई है तो वो है यहूदी। यहूदी कौम यानी कि बनी इसराइल की वो कौम जो अल्लाह पाक की बहुत नाफरमान कौम थी। यहूदी कौम का कनेक्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से है, क्योंकि इनकी नस्ल का लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था और इनका लक़ब बनी इसराइल था। अल्लाह पाक ने इस कौम को बेहद नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी ये कौम नाफरमान की नाफरमान ही रही, नबियों का कत्ल करती रही, नबियों को, अल्लाह के नबियों को सताती रही। और आज भी ये कौम बेगुनाह और मासूम मुसलमानों को काट रही है और मार रही है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ देख रहे हैं और सबका एक ना एक दिन हिसाब होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये नाफरमान कौम मिट्टी में मिल जाएगी। बेशक 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 अल्लाह के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती और सबकी ताकत धरी रह जाती है।